टूटा कप दिल छू लेने वाली कहानी। हे भगवान, आज फिर तूने मेरे टी सेट का एक कप तोड़ दिया। मेरे मायके का था। भैया ने कितने प्यार से मेरी सालगिरह पर दिया था। इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगी। राधा, सुन रही है ना तू? फर्श पर टूटे हुए कप के टुकड़े देखकर नीलम अपनी 42 वर्षीय कामवाली पर जोर से चिल्ला दी। दीदी, वो गलती से हाथ से। राधा हकलाने लगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। बस बस, ये सब तेरे बहाने हैं। अब जल्दी से समेट इसे, कहकर वे अपने बेडरूम में चली गई। राधा पिछले कई महीनों से ही नीलम के यहाँ काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक तो उसकी जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। काम करना तो दूर, वे तो सामान लाने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में फोरमैन था। उसके पति को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें दोनों पति पत्नी का गुजारा मजे से हो जाता था। विवाह के 6 बरस बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीनों के इलाज के बाद भी डॉक्टर साफ से कुछ नहीं जवाब दिए तो राधा ने पति से दूसरी शादी कर लेने को कहा। तब वो तो उसकी सास भी थी। पोते का मुंह तो वो भी देखना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं माना। बोला, औलाद का सुख लिखा होगा तो तेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूंगा कि बुढ़ापे में औलाद से मिलने वाला दुख मेरी किस्मत में नहीं है। उसके इस तर्क के आगे तो राधा और उसकी सास निरुत्तर हो गई। वो किसी भी हाल में दूसरी शादी करके राधा के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता था। कुछ साल बाद उसकी सास भी गुजर गई। अब तो 2 व्यक्ति ही रह गए थे। उम्र भी हो रही थी तो उसके पति ने अब ओवर टाइम करना छोड़ दिया। समय पर घर आ जाता, दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया समाज की बातें करते। अपनी जिंदगी में दोनों बहुत खुश थे। किसी से कोई मतलब नहीं था, ना किसी की शिकवा ना शिकायत। पर कहते हैं ना, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में खुशियों के बाद दुखों के बादल भी छाने लगते हैं। राधा की खुशी को भी ग्रहण लग गया। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। एक दिन उसका पति फैक्ट्री में मेन स्विच ऑफ करके किसी मशीन की सफाई कर रहा था। फिर ना जाने कैसे किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और मशीन में उसका दाहिना हाथ आ गया। वे दर्द से चीखा। लोग आते मेन स्विच ऑफ करते, तब तक तो उसका हाथ उसके धड़ से अलग हो गया था। उफ, उसकी पीड़ा! तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। राधा साए की तरह अपने पति के साथ रही। दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रही। 1 महीने तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्चा फैक्ट्री के मालिकों ने उठाया। लेकिन फिर घर आने के बाद भी जख्म भरने में समय लगा। शरीर के घाव तो धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव, उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे दिन रात यही चिंता खाए जाने लगी कि अब आगे क्या होगा, उसका अपाहिज जीवन कैसे चलेगा, राधा अकेले सब कैसे करेगी। मालिक से मिली मुआवजे की रकम भी अब खत्म होने लगी थी। तब राधा ने पति से कहा कि मुझे काम करने की इजाज़त दे दो। उसका पति निराश होकर बोला कि तू क्या काम करेगी? अब तक तो मैंने तुझे रानी की तरह रखा था, और अब तू कैसे? तब वह हंसते हुए बोली थी कि हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम तो हो ना मेरे साथ। यही कहकर उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम निकाला था। वो सोच रही थी काम करे तो क्या करे। फिर उसने घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करने की सोची। काम करने की आदत तो उसे नहीं थी। धीरे धीरे करने पर नीलम कभी एक गुड़की दे देती थी, फिर भी सब ठीक चल रहा था। काम करके घर जाती तो पति मुस्कुराकर वैसे ही उसका स्वागत करता जैसे पहले वो किया करती थी, और तब उसका सारी थकान दूर हो जाती थी। पिछले महीने उसे बुखार हो गया था। 2 दिनों की छुट्टी लेने के बाद वे काम पर लौटी तो थी, परंतु कमजोरी थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया था।
और अब ये कब? राधा सोच रही थी। दीदी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगी तो महीना कैसे चलेगा? उसके खुद के इलाज में ही काफ़ी रुपए खर्च हो गए थे। अभी तो उनकी दवा भी लानी है, कैसे होगा? सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए उसने कप के टुकड़ों को उठाया और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को वह धोने लगी। इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता। वक्त कहाँ से कहाँ ले आया राधा को। क्या बात है नीलम, क्यों उस बेचारी पर चिल्ला रही थी? नीलम के पति राहुल ने पूछा तो बिफरे हुए अंदाज में बोली, चिल्लाऊंगी नहीं। आज फिर उसने एक कप तोड़कर मेरा एक नया सेट खराब कर दिया है। जानते हैं, वो टी सेट मेरे भाई ने दिया था, मेरे मायके का था। उसका पैसा तो ज़रूर काटूंगी, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। हर दिन कुछ ना कुछ तोड़ देती है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। ये ठीक नहीं है नीलम, एक कप के लिए तुम तो जानती हो कि उसका पति। बस बस, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के बाद राधा ने नीलम से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आएगी। अगले दिन शहर से लौटते हुए राहुल अपने 2 मित्रों को भी चाय पीने के लिए घर ले आया। बर्तन तो झूठे पड़े थे तो नीलम चाय पीने के लिए नया सेट निकालने लगी। उसने पहले 4 कप निकाले, फिर प्लेट निकालने लगी तो एक प्लेट हाथ से फिसलकर गिर गई। छन की आवाज़ सुनकर राहुल किचन में आए और ज़मीन पर प्लेट के टुकड़े देखकर उनका पारा चढ़ गया। बोले, नीलम, क्या किया तुमने? मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुमने तोड़ दिया। तुमसे तो कोई भी काम नहीं होता। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करती हो। पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक बात सुनकर नीलम को रोना आ गया। अपने आंसू पोंछकर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो पति पर बिफर पड़ी। एक प्लेट के लिए कितना सोना डाला तुमने, ये भी ना सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं, कम से कम मेहमानों का तो ख्याल कर लेती। अरे भाई, मेरे मायके का टी सेट था, तो क्या हुआ, सेट फिर से आ जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ नीलम, मेरी ज़रा सी बात तुम्हें बुरी लगी तो ज़रा सोचो कि 2 दिन पहले एक कप टूट जाने पर तूने राधा को कितना सुना दिया था। ये भी नहीं सोचा कि उसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी तो वो दुखियारी कैसे सब करेगी। उसके घर के हालात तो तुम्हें पता है नीलम। कप हो या प्लेट, टूटने की चीज़ है, किसी से भी टूट सकती है। उसके लिए किसी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें यही समझा रहा। सॉरी राहुल, सच में मैंने राधा के साथ बहुत बुरा किया है। कहते हुए उसने राधा को फ़ोन करके कहा कि आज तू मत आना, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा ले। नहीं दीदी, वो पैसे नहीं मिलेंगे तो चिंता मत कर, तुझे पूरी पगार दूंगी, हंसते हुए नीलम बोली। तो राहुल को आज अपनी पत्नी दया, स्नेह और प्यार की एक मूरत नजर आने लगी। वो भी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिया। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ हमसे टूट जाएगी तो क्या हम उसका भुगतान करते हैं? नहीं ना। तो अगर हमारे घर के नौकरों से कोई गलती हो जाए तो उसकी उनकी सैलरी से ना काटे। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है काम करना, वरना दूसरों के घरों में बर्तन मांजना कौन चाहेगा। दोस्तों, आपको ये टूटा कप स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।